और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मच गया, लेकिन अब इसको लेकर राहत की खबर सामने आई है। जी हाँ, इस जंग से भारत ने बड़ी सीख ली और एलपीजी रिजर्व पर एक बड़ा और धांसू प्लान बना दिया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं जोरों पर हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका ईरान में जंग और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा था, क्योंकि होर्मुज़ की नाकेबंदी कर दी गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि अब भारत ने इससे सीख ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 30 दिन का स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व बनाने के प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 200 टीएमटी से बढ़ाकर 340,000 मीट्रिक टन करने की तैयारी है। इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश भी किया जाएगा। बीपीसीएल की तर्ज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाम न जाहिर करने की शर्त पर इंडस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, केंद्र सरकार मोटे तौर पर 30 दिन की एलपीजी इन्वेंट्री बनाने का सोच रही है, लेकिन इसमें स्टॉक की मात्रा पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है कि एलपीजी कुल खपत, आयात और सोर्सिंग में विविधता लाने के बाद सप्लाई की जरूरत पर आधारित होगी। ये कदम देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी बड़े सप्लाई शॉक से घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उठाया जाएगा। भारत एलपीजी की अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। इनमें से भी लगभग 90% होर्मुज़ से होकर खाड़ी देशों से आता है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के दौरान जब होर्मुज़ से सप्लाई पर रोक लगा दी गई, तब भारत के आयात में भी गिरावट आई थी। इसके चलते सरकार को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एलपीजी की सप्लाई सीमित करनी पड़ी थी। इस संकट से सीख लेते हुए भारत अब एलपीजी आयात के लिए मिडल ईस्ट के देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 214 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट एक्टिव है। इनमें औसतन 4 से 7 दिनों यानी कि औसतन 5 दिन का ही स्टॉक रहता है। अगर इसमें इंपोर्ट टर्मिनलों और स्टोरेज के दूसरे तरीकों को भी मिला दिया जाए तो औसतन केवल 18 दिनों का ही कवर होता है। सब मिलाकर देखा जाए तो सरकार के इस कदम से देश अब गैस को लेकर दूसरों पर निर्भरता कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।